एक तरफ मिडिल ईस्ट की सरहदों पर बारूद बरस रहा है तो दूसरी तरफ उसकी तपिश हजारों मील दूर भारत के आम आदमी की रसोई को झुलसा रही है। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने देश की ऊर्जा सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है, लेकिन दुखद यह है कि इस वैश्विक संकट के बीच कुछ अपनों ने ही अपनों को लूटने का धंधा शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी में जनता एक एक सिलेंडर के लिए रात के 2 बजे से कतारों में खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी के सौदागर मानवता को ताक पर रखकर तिजोरियां भर रहे हैं। बुलंदशहर में एजेंसी संचालक पर कालाबाजारी का आरोप। ये मंजर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। यहाँ ककोड़ कोतवाली क्षेत्र की भारत गैस एजेंसी के बाहर की ये कतार किसी राशन की नहीं बल्कि उस ईंधन की है जिस पर घर का चूल्हा जलता है। दिन में बढ़ता पारा और तपिश से मजबूर उपभोक्ता रात के 2 बजे से ही नंबर लगाकर खड़ा है। आरोप है कि दिन ढल जाता है, सूरज थक जाता है, पर गैस नहीं मिलती। उपभोक्ताओं का सीधा आरोप एजेंसी संचालकों पर है कि वे सिलेंडरों को ब्लैक कर रहे हैं। अभी इस तरह की सूचना मुझको मिली थी तो मैंने उसी समय फिर उसको बात किया उससे, सेल्स ऑफिसर से और गैस एजेंसी वाले से ही लाइन पे लेकर। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 130 लोग हैं, 80 लोग बाहर अभी लाइन पे लगे हैं, 50 को डिलीवरी दी जा चुकी है आज सुबह की, और 120-25 के आसपास उनका एक दिन का बैकलॉग है और 120-25 की ही उनकी सप्लाई है। और तो मैंने इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए कि आखिर भीड़ क्यों लगी है। तो उनका ये कहना है जिनकी गैस 25 दिन के बाद ख़त्म हो जा रही है या 30 दिन के बाद ख़त्म हो जा रही है, या वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हमको हमारी गैस ख़त्म हो गई है, जबकि नियम 45 दिन का है। इस वजह से भी लोग आ जा रहे हैं जिससे भीड़ लगी हुई है। तो गैस की सच कोई मेरी बात हुई है उनके पास भी, और प्लांट से सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा के खेत में बनाई अवैध गैस गोदाम। जैसे जैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, भारत के स्थानीय बाजारों में कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक उछल गए। इसी बढ़ती कीमत का फायदा उठाने के लिए मथुरा के गोवर्धन में एक हॉकर ने खेत के कमरों को ही अवैध गोदाम बना डाला। यहाँ 3500 रुपए की मोटी रकम में एक सिलेंडर बेचा जा रहा था। जब प्रशासन ने दबिश दी तो 2 दर्जन से अधिक भरे हुए सिलेंडर बरामद हुए। संकट के समय में ये लूट जनता की कमर तोड़ रही है। मेरा नाम जी मदन शर्मा। मदन जी, यहाँ पर अभी एक कालाबाजारी के में यहाँ सिलेंडर पकड़े गए हैं। क्या आम जनता को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, मगर कालाबाजारी वाले आज भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो ये सिलेंडर जो पकड़े गए हैं तो ये हमारे लिए 3500-4000 रुपए में सिलेंडर ये पहुँचा रहे हैं जी। हमारे साथ गलत हो रहा है और इनको हमने यहाँ पर पकड़ा है। मैंने भाई हमने भी इनके पास में कॉल की एक दिन कि भाई हमारे यहाँ सिलेंडर क्यों नहीं ला रहे हो, तो बोल लेते सिलेंडर तो मिल जाएगा, अगर 3500 रुपए में लेना है तो ले लो सिलेंडर, अन्यथा सिलेंडर नहीं है आपके लिए। आपका मेरा नाम राजवीर ठाकुर है। राजवीर जी, यहाँ पे आज कालाबाजारी सिलेंडरों की देखने को मिली है और यहाँ कुछ पुलिस के द्वारा सिलेंडर जब्त किए हैं, क्या कुछ मामला है? ये कालाबाजारी आज से नहीं, पिछले 1 महीने से चल रही थी। जिस मेरे को पता चला यहाँ पे 3-4 बार गाड़ी आ चुकी है, पिकअप गाड़ी जिसमें सिलेंडर आते हो यहाँ खलते हैं। तब मैं यहाँ गोवर्धन से बाहर था, लेकिन आज मैं यहाँ था तो मैंने मौके पर देखा तो यहाँ गिरिराज की एजेंसी गाड़ी थी जिसमें भी कुछ सिलेंडर खल रहे थे, और ये मैंने आज मौके पर गाड़ी पकड़ी जिसमें गाड़ी में 20 सिलेंडर थे और पीछे कोठरी में भी 10 से 12 सिलेंडर और उसके बगल में भी 10 से 12 सिलेंडर रखे थे। और ये देखते ही मैंने गाड़ी वालों से उनकी चाबी ली और गोवर्धन थाना प्रभारी को कॉल किया और अभी एसडीएम सर को कॉल किया। एटा में सपा नेता के रेस्टोरेंट से सिलेंडर बरामद। कालाबाजारी का ये जाल रसूखदारों के संरक्षण में भी फल फूल रहा है। एटा के अलीगंज में प्रशासन ने सपा नेता के बेटे के रॉयल रेस्टोरेंट पर कड़ा प्रहार किया। यहाँ घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दिग्विजय सिंह की टीम ने छापेमारी करते हुए 3/7 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। संदेश साफ है, चाहे कोई भी हो, जनता के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वर्तमान में खाड़ी विश्व युद्ध चल रहा है। जैसा कि पूर्व में भी ये नियम है कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग आप किसी भी परिस्थिति में कॉमर्शियल यूज नहीं करेंगे, जिसके चलते जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुपालन में
हमारी व हमारी टीम द्वारा अलीगंज में द रॉयल टेस्ट रेस्टोरेंट कैफे है। ये श्री आयुष्मान पुत्र श्री रामकिशोर यादव निवासी नगला मधुरी का है। यहाँ पर छापा मारा गया। यहाँ हमने 9 गैस सिलेंडर बरामद किए। इसमें 4 गैस सिलेंडर घरेलू 14.2 किलोग्राम के हैं, 1 गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम का है, 4 गैस सिलेंडर कॉमर्शियल 5 किलोग्राम के हैं। इनके पास कोई वैध कागज वहां पर उपलब्ध नहीं थे। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किसी भी दशा में व्यावसायिक रूप में नहीं किया जाएगा, जिसके चलते हमने उच्चाधिकारियों को बताते हुए जिलाधिकारी महोदय की अनुमति उपरांत क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट 3/7 के अंतर्गत दर्ज करा दी गई है। और इसके साथ मेरा ये भी कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग जो भी व्यावसायिक रूप में करेगा तो उसके विरुद्ध ऐसी ही कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। एटा में सपा के बेटे के रेस्टोरेंट पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकिशोर यादव के आयुष्मान यादव के रॉयल रेस्टोरेंट पर 4 घरेलू सिलेंडर के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दिग्विजय सिंह एवं सप्लाई इंस्पेक्टर अलीगंज की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। वहीं इस कार्रवाई से अन्य रेस्टोरेंटों में हड़कंप मचा हुआ है। युद्ध भले ही भारत से मीलों दूर हो रहा हो, लेकिन उसकी कीमत देश का नागरिक भी चुका रहा है। भारत की वो गृहिणी भी चुका रही है जिसे कल सुबह अपने बच्चों का टिफिन तैयार करना है। विडंबना देखिए, एक तरफ वो ईमानदार नागरिक जो नियम के साथ धूप में खड़ा है और दूसरी तरफ वो लोग जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। प्रशासन की सक्रियता ने उम्मीद तो जगाई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक आम आदमी इन दोहरी मारों के बीच पिसता रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।